16.9 डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कहा किसे जाता है? बेसिकली जो फॉरेस्टेड एरिया होता है उसका कन्वर्जन नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 40% फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स में लॉस हो चुका और 1% हो चुका है टेम्परेट में। ट्रॉपिक में फॉरेस्ट ज़्यादा ही होता है, उसमें वाइल्ड डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन की। जब 20वीं सेंचुरी की बिगनिंग थी उस टाइम पे फॉरेस्ट लगभग 30% एरिया को कवर कर रहा था पूरे इंडिया में, लेकिन आज 19.4% है, 19.4% ही रह गया है। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 में रिकमेंडेड हुई, उन्होंने क्या कहा था? 33% फॉरेस्ट कवर्स फॉर प्लेन्स एंड 67% फॉरेस्ट कवर फॉर हिल्स। अब क्या कॉजेज हैं कि ये डिफॉरेस्टेशन हुआ, प्लांट कहाँ चली गई? वन ऑफ द मेजर रीजन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड सो एज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे पहला बड़ा कारण यही है कि जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है इसको फीड करने के लिए, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है इसको फीड करने के लिए फॉरेस्ट ख़त्म हो गए। फॉरेस्ट का इस्तेमाल टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग या फिर और पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर लेगा। एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जिसे कॉमनली झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में होता है। इसमें होता गया, जैसे फॉरेस्ट है, वहाँ के फार्मर्स हैं वो इस फॉरेस्ट को काट देते हैं और इसका जो वो होता है प्लांट्स होते हैं उनको जला के ऐश बना देते हैं। अब ये जो खाली प्लॉट हो गया, मतलब फॉरेस्ट को काट दिया, तो इसको फार्मिंग के लिए या फिर कैटल ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया था। कल्टीवेशन करने के बाद में ये एरिया को लगभग ये हज़ारों साल तक तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और कई एरियाज में चले जाते हैं इस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए। इस प्रोसेस की वजह से फॉरेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गए, फॉरेस्ट जो है वो तबाह हो गए। अब क्या कॉन्सिक्वेंस हैं डिफॉरेस्टेशन के? सबसे पहले CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जब पेड़ नहीं होंगे, जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत सारे कार्बन को होल्ड कर लेते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ चलेगा तो CO2 कंसनट्रेशन बढ़ गया। बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो गया। बहुत सारे जानवरों का घर होता है जंगल, जब जंगल को काट दिया तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कम हो गई। ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिक साइकिल कॉज सॉइल इरोजन में लीड टू डिजर्टिफिकेशन एक्सट्रीम। कुछ जगहों पे डेजर्ट्स भी बन जाते हैं। अब आता है रिफॉरेस्टेशन। क्या है रिफॉरेस्टेशन? बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक फॉरेस्ट को रिस्टोर करते हैं डेट वन एग्जिस्ट बट वॉज रिमूव्ड एट सम पॉइंट। कभी ना कभी उस टाइम पे किसी समय पे वहाँ पे फॉरेस्ट रहे होंगे, वहाँ पे ट्रीज़ को उगाना, ये इट में अगर नेचुरली ना डिफॉरेस्टेशन, ये डिफॉरेस्टेड एरिया में खुद भी हो सकता है। लेकिन कंसल्टेशन ये रह जाती है कि कहीं पे भी अगर डिफॉरेस्टेशन करना है तो बेसिकली पहले वहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ रहती थी, क्या बायोडाइवर्सिटी थी, उसके अकॉर्डिंग